सीमा शर्मा। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी के इस्तीफे के निर्णय व जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के विषय पर हमारे रिपोर्टर की रूही सलीम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महिला एनसीपी से बातचीत हुई। रूही सलीम ने बताया कि शरद पवार विपक्ष का एक मजबूत स्तंभ है। वह 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का एक मजबूत नेता बनकर उभरेंगे। वैसे तो कार्यकर्ता माननीय शरद पवार जी से अपील कर रहे हैं कि वे अपना इस्तीफा वापस लें, पर अंतिम निर्णय उनका है। रूही सलीम ने जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के लिए कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। मोदी जी को चाहिए वह देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों के साथ खड़े हों और उनकी मांगों को माने व दोषी सांसद को जल्द से जल्द जेल भेजकर देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को न्याय दिलवाएं। पेश है हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट। नमस्कार, अभी हमारे साथ उपस्थित हैं रूही सलीम, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो शरद पवार जी ने इस्तीफ़ा दिया है उसका कार्यकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय शरद पवार साहब जो इस्तीफे के लिए उन्होंने बात उठाई है, तो उसके लिए देश में, पूरे देश में एक हड़दम बचा हुआ है। पवार साहब जैसा नेता ना हमने देखा है अभी तक और ना हम आगे देख सकते हैं और ना ही चाहते हैं हम लोग कि हमारे नेता इस्तीफा दें। रूही जी, जैसे जो सारे अभी तक हमने देखा कि कार्यकर्ता जो हैं हर एक चैनल के ऊपर चल रहा है और हमने जिन जिन कार्यकर्ताओं से मिले एनसीपी के, वो यही चाहते हैं कि शरद पवार जी इस्तीफ़ा ना दें। तो क्या शरद पवार जी अपने कार्यकर्ताओं की मांग मानेंगे, अपना इस्तीफ़ा वापस लेंगे? देखिए, बात मानना ना मानना तो उन्हीं के हाथ में है, लेकिन कार्यकर्ता अनुरोध कर सकते हैं, उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे नेता हमारे पर बने रहें, क्योंकि हमारे आदर्श हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रूही जी शरद पवार जी नहीं मानते हैं और इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं, तो प्रधान अध्यक्ष पद की रेस में कौन है? देखिए, इसके लिए तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी डॉटर हैं माननीय सुप्रिया सोले जी, जिन्हें हम लोग बहुत पसंद करते हैं मन से। अजीत दादा जी हैं, सब अच्छे नेता हैं अपनी जगह, लेकिन पवार साहब का एक स्तंभ है और ऐसे स्तंभ है, वो हमारी पार्टी के लिए ही नहीं स्तंभ है, वो देश के लिए स्तंभ नेता हैं। उनकी बराबर ना अभी तक कोई नेता हुआ और ना हम लोग देख पा रहे हैं अभी उनकी जगह पर किसी। क्या शरद पवार जी की इच्छा ये है कि अब वो महाराष्ट्र छोड़कर देश के और राज्यों में जाएं और 2024 आ रहा है जिसमें कि लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके मद्देनज़र वो जाकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रचार करें और विपक्ष को मजबूत करें? देखिए, वो जहाँ जाके खड़े हो जाएंगे वहाँ मजबूती है। पवार साहब का नाम ही काफ़ी है। अच्छा रूही जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे जंतर मंतर के ऊपर पहलवान बैठे हैं, कल उनके साथ जब बारिश हो रही थी, उनके गद्दे भीग गए थे, तो रात को उन्होंने जब फोल्डिंग प्लंग मंगवाने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस ने उनके ट्रक को अंदर नहीं आने दिया गया, प्लंगों को रोक लिया गया। जब पहलवान उनसे अनुरोध करने के लिए गए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, 2 पहलवानों को चोटें भी लगी, एक का सिर फट गया। तो इस तरीके की जो ये तानाशाही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगी ये देश का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे साथ कि जो बेटियाँ ओलंपिक में हमारे देश का नाम रोशन कर कर आई, आज वो धरने पे बैठी हैं और जो वो मांग कर रही हैं, एक ऐसे नेता की मांग जेल के लिए जिसने महिला को अपमानित किया है। तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह का उनके साथ रोल अदा किया जा रहा है, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो भाजपा है, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, उससे अच्छा उनको नारा देना चाहिए बेटी रुलाओ और बेटी को हटाओ। देखिए, जब दिल्ली पुलिस से तो रूही जी पहले लोगों का विश्वास उठ गया था कि लोग कहते थे कि दिल्ली पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो तो एक सेंटर की कठपुतली है। लेकिन जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्या लोगों का अब न्याय प्रणाली से विश्वास उठ जाएगा? नहीं, इसके लिए तो कुछ अपना विचार रखने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे पीएम मोदी क्यों चुप्पी लगाए हुए हैं, और जब वो 3 ट्रिपल तलाक पे महिलाओं के साथ खड़े थे, आज वो देश की बेटियों के साथ खड़े नहीं हैं, उन खिलाड़ी बेटियों के साथ नहीं खड़े, तो कब तक चुप रहेंगे पीएम मोदी? ये तो उनको जवाब देने वाली बात है। हम लोग तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हैं और हम वहाँ पर उनके कर्मठ साथ ही रह रहे हैं हम लोग।